और आप देख रहे हैं एडी स्ट्रीम। आज मैं आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट शुरू करवाने जा रहा हूं। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस सेट का यूज मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में होता है। चाहे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ो, चाहे आप कैलकुलस पढ़ो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, चाहे आप अलजेब्रा पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज सेट का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो रिलेशन एंड फंक्शन में होता है। और रिलेशन और फंक्शन में बहुत सारे बंदों को बहुत डिफिकल्टीज आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप सेट के कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। और दूसरी चीज, आज अगर आपने ये दो टॉपिक कवर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 1.1 जो एक्सरसाइज है वो आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली चीज आती है मन में, जो सेट क्या चीज है। सेट, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? तो इसकी डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये डेफिनेशन है इसकी, लेकिन मेरे को इससे कुछ उतना आइडिया नहीं आ रहा क्या चीज है सेट ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यानी कि हम अगर किसी चीज का कलेक्शन करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपने एक वर्ड को नोटिस किया होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये देखो, मैं जिस वर्ड पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला वर्ड इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन एक एग्जांपल से समझते हैं, और मैं तुम्हें आपको थोड़ा बता भी दे रहा हूं। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब जो चीज, जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जो भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा, और जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास में दो लड़के हैं, एक का नाम है गोलू और दूसरे का नाम है भोलू। ठीक है, मैंने गोलू से क्वेश्चन किया और वही क्वेश्चन मैंने भोलू से भी किया। मैंने गोलू से क्वेश्चन क्या किया? मैंने गोलू से क्वेश्चन किया, थ्री मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। थ्री मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। गोलू ने आंसर दिया सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और द्रविड़। ठीक है, द्रविड़। यहां पे अगर मैंने भोलू से पूछा, उसने कहा रोहित शर्मा, केएल राहुल और पांड्या। ये क्या हो रहा है? इसके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन अलग है और गोलू के हिसाब से भी क्या है? मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन अलग है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो चीज है, ये कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर कोई भी चीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है तो हम उसको क्या नहीं कह सकते? हम उसको सेट नहीं कह सकते। मतलब ये सेट नहीं हो सकता। तो सेट हो क्या सकता है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड लिया हमने और मैंने लिखा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अच्छा, मैंने इसका आंसर फिर से गोलू से पूछा, गोलू बच्चे बताओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होता है? गोलू ने बोला इतना आसान क्वेश्चन, ये लो सर जी बता दिया मैंने, 1 3 5 7 9। मैंने बोला बहुत इंटेलिजेंट है तो गोलू। फिर मैं भोलू के पास गया, भोलू से मैंने पूछा अच्छा भाई तू बता, तो उसने भी बोला 1 3 5 7 9। अब यहां पे आप दोनों में एक चीज देख रहे होगे, दोनों ने सेम आंसर दिया। अच्छा, मैं किसी तीसरे स्टूडेंट के पास जाता तो क्या यही जवाब देता हो? यही जवाब देता। क्या इससे हमें पता क्या चल रहा है? ये चीज पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको सेट कह सकता हूं। इस एग्जांपल को मैं क्या कह सकता हूं? ये एक सेट है। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, थोड़ा और तुम्हें समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन SOLUTION, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैंने गोलू से पूछा इसका आंसर क्या होगा?
x की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन? बच्चे ने बोला हम तो ये सब 10th क्लास से सीख के आए, क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो यार। इसका आंसर उसने दिया, ये आंसर आ गया 2,3। मैंने भोलू से पूछा, भोलू ने ये बोला 2,3, दोनों का सेम आंसर। क्या मैं किसी तीसरे से पूछूंगा तो उसका भी आंसर यही होगा क्या? यही होगा। अगर यही आंसर होगा तो क्या है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया। अब हम बता सकते हैं, अब हमें आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए, हम ये बता देंगे कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अच्छा, ये मैंने बच्चे से पूछा, गोलू से पूछा। गोलू ने बोला जनवरी, जून, जुलाई, ये लेटर जे से शुरू होते हैं। जो हमारे 12 महीने हैं उसमें से जे लेटर से शुरू होने वाले ये 3 मंथ हैं। किसी दूसरे से पूछूंगा वो भी वही आंसर देगा, भोलू से पूछूंगा वही आंसर देगा, पूरी क्लास से पूछ लोगे आपको यही 3 आंसर मिलेगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है? सेट है। दूसरा क्वेश्चन, ये सेट है तो इसमें सेट है, इसका मतलब मैं इस पे टिक लगा देता हूं, टिक, या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं, इस पे स्टार लगा देते हैं जो सेट है, ये इस सेट है। दूसरा लेटर, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर मैं गोलू से पूछता हूं ये सवाल तो गोलू किसी 10 टैलेंटेड राइटर का नाम अपने अकॉर्डिंग देगा। क्या पता उसको साइंस फिक्शंस की नोवेल पढ़ने में मजा आता हो, किसी को हिंदी साहित्य पढ़ने में मजा आता हो, किसी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में मजा आता हो, तो वो अपने फील्ड में अलग अलग हिसाब से अलग अलग जवाब देगा। अगर अलग अलग जवाब देगा तो इसका मतलब अगर मैं 20 बच्चों के पास जाऊंगा तो 20 अलग अलग जवाब मिलेंगे, और 20 अलग अलग जवाब मिलेंगे मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अगर ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो क्या नहीं है? ये सेट नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता। इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बैट्समैन। 11 बैट्समैन होगा, यहां पे मेरी थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहां पे बैट्समैन होगा। 11, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अगर मैं किसी से पूछूंगा, जैसे कि मैंने गोलू से पूछा मैं 11 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन कौन से हैं, तो वो उसके हिसाब से अगर वो जवाब देता है तो वो अपने हिसाब से अलग आंसर देगा। ऐसी कोई दूसरा बच्चा अलग आंसर देगा, कोई तीसरा बच्चा अलग आंसर देगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसका हम अगर कलेक्शन बनाएं तो हर एक पर्सन के पास जब हम जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग कलेक्शंस बनेंगे। अगर अलग अलग कलेक्शंस बनेंगे तो मतलब ये सेट नहीं हो सकता, तो ये सेट हमारा नहीं हो सकता। अगला पढ़ते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास में जितने भी लड़के हैं उनका कलेक्शन तुम बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। अगर मैं अपने क्लास के किसी भी बच्चे से पूछने के लिए जाऊं जो मेरी क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं तो वो एक एग्जैक्ट आंसर देंगे। सबके पास एक सेम आंसर होगा, बेशक से नाम ऊपर नीचे होंगे पर क्या होगा? सबके पास एक सेम आंसर होगा। सेम आंसर होगा मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका मतलब ये क्या है? सेट है। अगला, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैं किसी भी बच्चे से जाके पूछ लूं जो 100 से नीचे नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो वो 1 से लेकर 99 तक गिनती गिन देगा। आप किसी भी बच्चे के पास चले जाओगे आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या है? ये एक सेट है, तो ये भी एक सेट है। बस आपको सेट को देखते वक्त कौन सी चीज सेट है या कौन सी चीज सेट नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। क्या मैं इसका ये क्वेश्चन लेके अगर मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा क्या मेरे को ये इसका आंसर जो है वो सेम मिलेगा? अगर सेम मिलेगा, अगर मैं तीसरे से पूछूंगा तो वो भी मेरे को यही जवाब देगा। इसका मतलब क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये क्या है? सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं वो सारे के सारे
अगर मैं किसी भी के भी पास जाता हूं तो सब के सब एक सेम कलेक्शन बताएंगे, या आप गूगल भी करोगे, आप जितनी बार गूगल करोगे या कहीं से किसी को अगर नॉलेज है उससे पूछोगे तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेम कलेक्शंस में आंसर देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अच्छा, हम ये इंटीजर, ये नेचुरल नंबर, ये सब जो टॉपिक आ रहे हैं ना, घबराओ मत इनको देख के। अभी अपन टॉपिक में इसमें बात करेंगे, जो हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक है, अभी जो हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे उन सब में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बस आप चीजों को भी समझो, बस आप ये भी समझो जो कौन सी चीज सेट है और कौन सी चीज सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, अगर मैं किसी भी पर्सन के पास जाता हूं तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेट के एक्सरसाइज में मान लिया टोटल 50 क्वेश्चन है, तो अगर आप किसी के भी पास जाओगे जो ये सेट चैप्टर पढ़ रहा है, वो हमेशा ये 50 आपको क्वेश्चन के कलेक्शन बना के देगा। इस 50 के अलावा वो कलेक्शन बना के दे ही नहीं सकता, मतलब ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या है, सेट है। अगला, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे देखो, अगर मैं किसी से पूछूंगा, अच्छा 10 नहीं लेते हैं, मोस्ट 3 ले लेते हैं, 3 मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो किसी से मैं पूछूंगा, वो बोलेगा लायन, टाइगर, जेब्रा। जेब्रा भी एक तरीके से खतरनाक हो सकता है चूहे के लिए। अब जैसे कि दूसरा, मैं भोलू के पास गया, उसने बोला भाई क्या यार, शेर वेर से क्या डरना, अपन सांप से डरते हैं, तो क्या बोलेगा, रैटल स्नेक, नाग, और तीसरा बोल देगा कुत्ता। तो क्या है, इन दोनों के लिए डेंजरस एनिमल का मतलब अलग अलग है ना। अगर डेंजरस एनिमल का मतलब अलग अलग है तो ये सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब अपन आगे बात करेंगे। अच्छा सर, ये तो पता चल गया भैया, ये तो पता चल गया जो आपने बता दिया सेट किसे कहेंगे। अब हम देख के बता सकते हैं चुटकियों के अंदर जो सेट किसे कहते हैं। अच्छा, मैं जो रब करता जा रहा हूं उसको थोड़ा